नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। वो है आपकी सब डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की 4 वैकेंसी, फिजिकल इंस्ट्रक्टर की 119 वैकेंसी एंड कोच की है आपकी 54 वैकेंसी। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो निकाली है वो आपकी स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निकाली है असम के अंदर। और इसके अंदर क्या अदर स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं? बहुत लोगों का क्वेरी है, ये डाउट है। तो दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो, बट यू हैव टू चेक इट वंस अगेन ऑन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेबसाइट ऑफ द असम गवर्नमेंट। अगर वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो उनकी वेबसाइट है, वहां पे इफ दे आर टेकन फ्रॉम द अदर स्टेट्स कैंडिडेट, देन यू कैन गो फॉर इट। और इससे पहले भी सब डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की, फिजिकल इंस्ट्रक्टर की और कोच की वैकेंसी निकली हुई है। आपका स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निकाला है, 2020 में भी निकाला था, 18 में भी निकाला है और उससे पहले भी एक बार निकाला है। तो वैकेंसी तो निकाली है इन लोगों ने, लेकिन अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है भाई। तो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है आपकी जो भी इंडियन सिटीजन है उनके लिए, बट यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपका असम का एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। एंड वहां पे अगर अदर स्टेट्स वालों को वो एलिजिबल करते हैं तो इट विल बी गुड फॉर द अदर स्टेट्स कैंडिडेट। आप अप्लाई करके देन इसको फिल कर सकते हैं। और असम वाले तो भाई भर ही सकते हैं उसको, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो सब डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर में एससी के अंदर एक वैकेंसी, एसटी के अंदर भाई जो आपका पी कैटेगरी में है उनको एक वैकेंसी, जो रिजर्व कैटेगरी है आपका एसटी का एच का उसके अंदर एक वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर एक वैकेंसी है आपकी। टोटल हो गई 4 वैकेंसी। सेकंड वन इज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर। फिजिकल इंस्ट्रक्टर की टोटल आपकी 119 वैकेंसी है, जिसमें से ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में आपकी टोटल 53 जो है वो मेंस के लिए है। जो आपकी 16 है वो रिजर्व है वुमेन्स के लिए। फिर उसके बाद भाई जो ओबीसी है उनके लिए टोटल रिजर्व है 9 वैकेंसी एंड वुमेन्स के लिए 2 वैकेंसी। सिमिलरली एससी में 5 मेंस के लिए 1 वुमेन्स के लिए, सॉरी 5 जो है टोटल है और वुमेन्स के लिए एक रिजर्व है। एसटी के अंदर टोटल आपकी 17 वैकेंसी है, जिसमें रिजर्व है आपकी 5 वैकेंसी। एसटी के एच में है आपके 19, रिजर्व फॉर द वुमेन इज 6 एंड द ईडब्ल्यूएस के अंदर 14 और रिजर्व है आपकी 4 वैकेंसी। और जो भाई एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है। थर्ड वन इज अ कोच। तो कोच में भी आपका जनरल कैटेगरी में 17 टोटल वैकेंसी है, 5 रिजर्व है वुमेन्स के लिए। ओबीसी के अंदर 16 वैकेंसी है, 5 रिजर्व है वुमेन्स के लिए। एससी के अंदर 4 वैकेंसी है और एक आपका रिजर्व है वुमेन्स के लिए। एसटी के पी में आपकी 7 वैकेंसी, 2 रिजर्व है वुमेन्स के लिए। एसटी के एच में आपके 3 वैकेंसी है, इसमें वुमेन के लिए कोई रिजर्व नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसी और वुमेन्स के लिए कोई रिजर्व नहीं है और एक्स सर्विसमैन का एक पोस्ट है। तो भाई टोटली जो आपका 30% वैकेंसी है दैट इज रिजर्व फॉर वुमेन और 2% जो है आपका वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। भाई जो आपका पे स्केल है इसके अंदर वो आपका रहेगा, एसडीएसओ के लिए पे बैंड 3 रहेगा और पे स्केल रहेगा 22,000 से लेकर 97,000 और उनका ग्रेड पे 9400 रहेगा। उसके बाद भाई फिजिकल इंस्ट्रक्टर का पे बैंड 2 रहेगा and the pay scale is 14,000 to 60,500 and the grade pay is 8,700. And for the coach, pay band is 2 and the pay scale is 14,000 to 60,500 similar to physical instructor and the grade pay will be 8,700। और उसके बाद आपका पे स्केल प्लस ग्रेड पे रहेगा। फिर उसके बाद अदर अलाउंसेस जो होंगी आपकी, जैसे एचआरए हो गया और बाकी चीजें हैं, वो आपको असम गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मिलती रहेंगी। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। सबसे पहले एसडीएसओ। तो एसडीएसओ के लिए भाई आपका किसी भी डिग्री, मतलब किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम हो, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जैसे कि बीपीएड, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, जिनके पास 3 ईयर बीपी या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन या 4 इयर्स का बीपीएड है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इट। एमपीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
नॉट एन इश्यू फॉर दैट, बट इट शुड बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और उसके बाद भाई the candidate should have attained the degree or any other qualification prior to the age of 38 years, not during the relaxation period। आपका जो डिग्री है वो 38 ईयर्स से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट का डिग्री आपका 38 ईयर्स के बाद कंप्लीट कर रखा है, उन्होंने बीपीएड, बीपी या बीएससी, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। कमिंग बैक टू द फिजिकल इंस्ट्रक्टर, फिजिकल इंस्ट्रक्टर में भी सेम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है भाई, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन हो, उसके बाद आपको डिप्लोमा चाहिए, जैसे कि बीपीएड 2 साल का आपका होता है वो, या फिर 3 साल वाले बीपी, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड वाले आपके अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। एंड द सेम क्वालिफिकेशन दैट इज 38 ईयर्स के अंदर आपका बीपी, बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। कोच के अंदर थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। कोच के अंदर आपका भाई ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स में, उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का, जो आपका एनएस से होना चाहिए, और या फिर आपके पास कोई ऐसी इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ओके, ये होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका कि भाई आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी में डिग्री होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा इन मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स एंड बेसिक एडवांस कोर्स इन माउंटेनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली उनके लिए है दोस्तों, यहाँ पे आपकी माउंटेनियरिंग के भी पोस्ट है कोच के अंदर, तो ये उनके लिए बेसिकली मेंशन किया गया है। उसके बाद देखें हम लोग, जो भाई एसडीएसओ के कैंडिडेट्स रहेंगे, उनका जो एज रहेगा दैट इज 21 ईयर्स टू 38 ईयर्स, और वो काउंट होगा आपका 1/1/2022 से। भाई जो कैंडिडेट होंगे आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर और कोच, उनके लिए जो एज होगा दैट इज 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स, द सेम एज विल बी काउंट फ्रॉम द 1/1/2022। जो आपकी एज रिलैक्सेशन रहेगी एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ एबीपी 6/2016/15 डेटेड 2 सितंबर 2020 एट दिसपुर। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसके अंदर भाई 5 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन रहेगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा आपका ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फॉर द असम पीपल सिमिलरली इन द SC/ST, और 2 इयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा एक्स सर्विसमैन के लिए। और आपका जो एज काउंट होगा वो आपका काउंट होगा भाई जो आपके 10th सर्टिफिकेट पे, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, उसके बेसिस पे काउंट होगा। जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसके अंदर आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें रिटर्न टेस्ट होगा, तीनों पोस्ट के लिए। और जो भाई कोचेस होंगे, कोचेस के लिए कौन कौन सी गेम में अवेलेबल है वैकेंसी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, स्विमिंग, वुशु, वेट लिफ्टिंग, टाइकोंडो, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, आर्चरी, जिम्नास्टिक, हॉकी, कैनोइंग एंड कायाकिंग, जूडो, खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरिज्म, फेंसिंग एंड हैंडबॉल। तो इन गेम के लिए आपकी कोच की पोस्ट अवेलेबल रहेगी। उसके बाद भाई कैसे अप्लाई करोगे आप? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, वो सारे के सारे आप सेल्फ अटेस्ट करके अपने फॉर्म के अंदर अटैच करोगे। उसके बाद आपके भाई 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। आपके पास आईडी प्रूफ लाइक पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब आपका होना चाहिए उसके अंदर। भाई जो हायर स्कूल होगा उसका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, एडमिट कार्ड चाहिए, ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अदर स्टेट्स वाले हैं या फिर असम वाले हैं, ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए आप बेसिकली ये नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग देख लेना, उस हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बना के अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका वो रिजर्व है बेसिकली कैंडिडेट्स के लिए। और इसके बाद अगर हम देखें, जो भाई ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपका डायरेक्टरेट में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर असम में, उनको भाई एग्जाम देने के लिए रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा उनके कंसर्न डिपार्टमेंट से। एंड उसके बाद भाई जो आपका एप्लीकेशन होगा वो आप कैपिटल लेटर में
फिल करोगे, उसके बाद जो एनवेलप का साइज होना चाहिए दैट इज 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर भाई 5 रुपए का आप पोस्टल स्टैंप लगाओगे। जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 11 अप्रैल, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और भाई अगर कोई दो पोस्ट के लिए कोशिश कर रहा है अप्लाई करने की, तो दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए अलग, कोच के लिए अलग, एसडीएसओ के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग। उसके बाद ये देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि इससे पहले ही वैकेंसी निकली हुई है, तो भाई 5 फरवरी 2018 को निकली थी, 8 फरवरी 2018 को, 25 फरवरी 2018 को, फिर 25 जनवरी 2020 को भी निकली थी। जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा है उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आपका इसके अंदर एज सच इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और भाई टीएडीए तो मिलेगा नहीं किसी को, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपना फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आप लोगों के पास एग्जाम देने के लिए नोटिफिकेशन आता है तो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, और आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊं कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ से हमें फॉर्म मिलेगा, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। और आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए मुझे टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं, और बेल आइकन जरूर दबाना है। ओके, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ।